बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से, जो उसकी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट बन रहे हैं उसको रिमूव कर देता है अपनी बॉडी से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन बेटा सभी लिविंग थिंग में होगा, और लिविंग थिंग दो ही है, प्लांट्स एंड एनिमल। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट। पर बस क्या होगा बेटा, दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। वी शैल नाउ डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब हम बेटा जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट को डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो प्लांट है बेटा, द प्लांट ऑल्सो हैव अ मैकेनिज्म टू एलिमिनेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका भी अपना मैकेनिज्म है बेटा, जिसके थ्रू क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाता है। बट प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। पर बेटा प्लांट के पास एनिमल के थ्रू, एनिमल के समान कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं। सो प्लांट हैव अ लेजर अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एज दे हैव लोअर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज व्हेन कंपेयर टू एनिमल। अब एनिमल के कंपैरिजन में क्या है बेटा, ये बहुत ही, इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का लेवल है वो कम होता है, और इसके कारण जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बहुत कम ही मात्रा में जनरेट होते हैं बेटा। तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोड्यूस बाय द प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। दीज आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। बेटा जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, जिसको कि क्या कर देता है वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देता है। फिर लेंटिकल इन स्टेम के थ्रू रिमूव करता है। अब आप पूछेंगे मैडम लेंटिकल्स क्या होता है? तो बेटा जब ट्रीज हैं, जब ये ओल्ड हो जाते हैं और वुडी हो जाते हैं, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं स्टेम के थ्रू भी रिमूव होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर एक्सक्रीशन बेटा, एंड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट इज एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई है, उसको प्लांट क्या करता है बेटा, रात को रिमूव करता है, क्योंकि हम जानते हैं रात को प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एक्सक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन बेटा जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनी एज अ बाय प्रोडक्ट, जो प्लांट के लिए क्या है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको वो क्या करता है, रिमूव करता है दिन में। However, the water vapor produced is excreted during day as well as नाइट टाइम। लेकिन जो वाटर वेपर है बेटा वो उसको दिन में भी रिमूव करता है, एक्सक्रीट करता है, और रात में भी एक्सक्रीट करता है। और वाटर वेपर को किसके थ्रू एक्सक्रीट करता है बेटा, दिन में तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू करता है, हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, और रात को यही काम रूट प्रेशर के थ्रू होता है बेटा। तो एक्सक्रीशन थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीशन किससे होगा, तो गैस एक्सक्रीशन, गैस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। वाटर वेपर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, फिर ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होगा, वाटर वेपर रिमूव होगा। अब ये स्टोमेटा क्या है बेटा, दो किडनी शेप के गार्ड सेल होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये जो बीच में इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब ये गार्ड सेल क्या करती है, मैंने बताया था एंडोस्मोसिस के थ्रू जब इसमें वाटर फिल हो जाता है तो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाता है, उसको हम बोलते हैं कि गार्ड स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। इस तरह से क्या करते हैं स्टोमेटा बेटा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन इनटू द एयर। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर में डिफ्यूज हो जाती है। वाटर वेपर डिफ्यूज आउट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर क्या होते हैं, वाटर वेपर जो है वो डिफ्यूज हो जाती है। स्टोमेटा क्या करते हैं बेटा, एक्सक्रीट फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसके अलावा क्या है बेटा, और भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में जनरेट होते हैं, जिसको वो क्या करता है अलग अलग मेथड से रिमूव करता है। सम जो वेस्ट प्रोडक्ट है आर रिमूव्ड फ्रॉम पेटल, फ्रूट्स एंड सीड। कुछ जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो उसको पेटल्स मीन्स क्या होता है बेटा, पंखुड़ी, फल और बीजों के द्वारा भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एक और तरीका है बेटा जिसको हम बोलते हैं एब्सिशन ऑफ लीव्स। व्हेन लीव्स आर अबाउट टू फॉल
प्लांट एब्जॉर्ब ऑल यूजफुल मटेरियल फ्रॉम देम। जब बेटा एब्सिशन ऑफ लीव का मतलब क्या होता है, जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और वो गिरने वाली होती हैं, उससे पहले प्लांट क्या करता है कि पत्तियों ने जितने भी यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब करा है या उसमें स्टोर्ड है, प्लांट उसको पहले क्या कर लेता है, पत्तियों से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो पत्तियां पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। जब पत्तियां गिरती हैं तो फॉलिंग लीव कंटेन ओनली द वेस्ट मटेरियल, तब उन गिरी हुई पत्तियों में केवल बेटा प्लांट का जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है। इसको बोलते हैं बेटा एब्सिशन ऑफ लीव। इसके अलावा बेटा आपने रेजिन, गम, ये भी क्या है, प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। फिर सम एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम पेक्टेट एक्सेट्रा इन द प्लांट सेल। कुछ जो एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड है बेटा वो क्या करता है, उसको कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एक्वेटिक प्लांट। अब जो पानी में रहने वाले पौधे हैं बेटा वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट करेंगे, तो वो क्या करते हैं बेटा, उनके वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द वाटर, डायरेक्टली वो पानी में डिफ्यूज कर देते हैं। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एरोमेटिक ऑयल्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेजिन। फिर जो एरोमेटिक ऑयल्स के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है बेटा वो उसको रेजिन के फॉर्म में रिमूव करता है, तो रेजिन भी क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल। द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ द सेल वॉल आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ गम्स। और जो उसकी सेल वॉल है जो डिग्रेड हो जाती है बेटा उसको भी वो रिमूव कर देता है गम के फॉर्म में। गम मीन्स गोंद, तो गोंद भी क्या हो गया, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा आपने हींग सुना होगा, हींग भी क्या है बेटा, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से क्या कर देता है, प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। बस बेटा हमारे को 10th लेवल पे इसको बहुत शॉर्ट में ही पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। इस तरह से बेटा हमारा जो है लाइफ प्रोसेस पूरी यूनिट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इस चैप्टर ये कंप्लीशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बेटा PDF भेज दूंगी। थैंक यू।